हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल NBAG स्टडी पर। और हमारा जो टॉपिक स्क्वायर या जिसको वर्ग कहते हैं वो चल रहा था। उसमें मैंने आपको 11 से लेकर के 20 तक के वर्ग निकालने, 21 से लेकर के 30 तक के वर्ग निकालने का अलग अलग ट्रिक के माध्यम से बताया है। उस वीडियो के अंदर जो 2 क्लासेज हैं वो आप देख लीजिए। जो पीछे के जो वीडियो हैं उनके अंदर आपको वो मिल जाएगी क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मतलब 31 से लेकर के और 50 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन जो मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं 31 से 50 तक नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा कि जो संख्याएं मतलब बैक से बताऊँगा, मतलब 50 के नज़दीक से जो जितनी संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको 50 का वर्ग तो सभी को पता होता है कि 25 होता है, लेकिन 49 का वर्ग, 48 का वर्ग, 47 का वर्ग, 46 का वर्ग, तो उन सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो इसके लिए ट्रिक है पहले मैं स्टार्ट करता हूं 49 के वर्ग से। 49 का वर्ग, उसमें क्या है कि बेस है वो हम 50 लेके चलेंगे और जो 50 से जितना दूर होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका मान निकालेंगे। तो ये 50 से कितना दूर है, 50 माइनस 49 कितना दूर है, 1। तो एक संख्या दूर है तो 1 का वर्ग निकालेंगे। 1 का वर्ग 1 या 0 1, ठीक। अब आगे जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे कि जो ये 49 है ना, एक संख्या जो आखिर में जो अंक लिखने हैं वो तो हमने 0 1 ले लेंगे, लेकिन जो इससे आगे जो आएंगे वो अंक लिखने हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो 49 आया ना, अब ये कितना दूर है, एक संख्या दूर है 50 से, तो ये 49 में से 1 घटा लेंगे। 49 में से 1 घटा लोगे कितना है, 48, और उसके अंदर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने के बाद में जो संख्या आएगी ना वो इसके आगे लिखेंगे। मतलब 0 1 है वो तो हमने निकाल लिया। अब ये भाग देने के बाद जो 24 आया ना, ये 24 लिखेंगे। तो 49 का वर्ग है वो 2401 आएगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आगे के जो इसके 48 का, 47 का, 46 का, उनके एग्जाम्पल बताऊंगा तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ 48 का वर्ग तरीका। अब वो तो 49 था, वो तो 50 से 1 अंक दूर था। अब ये 50 से कितना अंक दूर है, ये 50 से 2 अंक दूर है, 2 अंक दूर है। तो 2 का वर्ग निकालेंगे। 2 का वर्ग निकाला तो कितना आया, 4, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0 4, ठीक है। अब ये 4 है, अब ये तो आखिर के 2 अंक हैं वो तो कितने आ गए, 0 4 आ गए, लेकिन हम शुरुआत वाले जो अंक है ना वो निकालने हैं। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 50 से कितना दूर है, वो 49 था, वो तो 1 अंक दूर था। अब ये 50 से कितना अंक दूर है, 2। तो 48 में से क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, और 2 घटाने के बाद में जो संख्या है उसके अंदर 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 48 में 2 घटाने के बाद 46 आया, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया, 23 आया। ये 23 है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये है 48 का वर्ग निकालने का तरीका। 48 का वर्ग आया 2304। ऐसे ही हम 47 का वर्ग निकाल सकते हैं। 47 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 47 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ये 50 से कितना दूर है वो निकालेंगे। 50 से कितना दूर है, ये 3 अंक दूर है, तो 3 का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग कितना आया, 9 या फिर 0 9। तो ये आखिर के 2 अंक तो हमें मिल गए, लेकिन अब शुरुआत के 2 अंक लेने हैं। तो ये 3 अंक दूर है। अब क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, 47 में से 3 घटाओ, कितना आया, 44। 44 में 2 का भाग दो, कितना आया, 22। आंसर क्या आ गया, 2209। ऐसे ही हम 46 का वर्ग निकाल सकते हैं। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ये 50 से कितना दूर है वो निकालो। 50 से कितने अंक दूर है, ये 4 अंक दूर है, 4 का वर्ग निकालो। अब 4 का वर्ग 4 चौक 16।
अब इसमें तो पहले हम जीरो लगा रहे थे क्योंकि वो सिंगल डिजिट था, लेकिन अब इसमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डबल डिजिट में। तो ये पीछे के 2 अंक तो आ गए, ये 16 आ गया। अब आगे के निकालने हैं। आगे के निकालने के लिए क्या है, ये 46 में से क्या करना पड़ेगा, कितने अंक दूर है 4। मतलब कोई संख्या जितने अंक दूर है ना वो ही उसमें से घटाना है। अब 49 में से तो 1 घटाना था, 48 में 2 घटाने थे, 47 में 3 घटाने थे। अब 46 है वो 4 अंक दूर है 50 से, तो इसमें से कितने घटाने हैं, 4 घटाने। 46 में से 4 गए 42। अब 42 के अंदर क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। 42 2 से भाग दिया तो 21। क्या आंसर आया, 2116। 46 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आंसर आया, 2116। ऐसे ही 45 के लिए तो ये ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं। 45 का तो मैंने सीधे बता दिया था आपको कि 5 पंजों 25 और 4 को आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, 4 पंजों। उसके लिए तो अलग ट्रिक थी, तो उस तरीके से निकाल सकते थे। इतना बड़ा वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। 45 का तो सिंपल है। अब है 44 की बात करते हैं। 44 के लिए वही तरीका है। पहले तो ये देखना है कि 50 से कितना दूर है, तो 6 अंक दूर है, तो 6 का वर्ग निकाला। 6 का वर्ग कितना है, 36। अब ये क्या करना पड़ेगा, 6 अंक दूर है तो 44 में से 6 घटाना पड़ेगा, कितना आया 38। 38 में से 2 का भाग देना पड़ेगा, कितना आया 19। तो ऐसे जल्दी जल्दी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। 1936। अब जैसे 43 का निकालना है। 43 का निकालने के लिए वही कितने अंक दूर है, 7 अंक दूर है। 7 अंक दूर, उसका क्या किया, वर्ग किया, 49 आया। अब जो जितने अंक दूर है उतना ही इसमें घटाना पड़ेगा। 43 में से 7 गए, कितना आया 36। 36 में 2 का भाग दिया, 18। आंसर क्या आ गया, 18। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सवाल चुटकियों में निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है 42। नेक्स्ट क्या है 42। 42 का वर्ग। 42 का वर्ग का भी यही तरीका, कितने अंक दूर है, 8 अंक दूर है। 8 का स्क्वायर किया, कितना आया 64। अब 8 है, 42 में से 8 घटा दिया, कितना आया 34। 34 में 2 का भाग दिया, 17। आंसर क्या आया 1764। अब ऐसे ही 41 का निकालना है। ये कितने अंक दूर है, 50 से 9 अंक दूर है, तो 9 निम 81 और 9 घटाना पड़ेगा। 41 में से 9 घटा दिया, 32। 32 में 2 का भाग दिया, 16। 1681। अब 40 है। 40 का वर्ग तो सभी का आता है, 40 का तो कोई हार्ड है ही नहीं। 40 का तो सीधा 1600 होता है, 4 चौक 16 और 0। 40 का तो सीधा ही है 1600। ठीक है। अब आपको 39 का निकालना है। 39 का निकालने के लिए अब क्या है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। पहले तो छोटा था लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो अंत जो आखिर के जो संख्या है उसका हम वर्ग निकाल रहे थे तो वो डबल डिजिट में आ रहा था, मतलब 2 अंकों में आ रहा था। अब क्या है कि 3 अंकों में आएगा, क्योंकि अब 39 है वो 50 से कितना दूर है, 11 अंक दूर है। अब 11 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। अब काम में कितने लेने हैं हमें तो लास्ट के 2 डिजिट ही काम में लेने हैं। अब 1 है वो उसको क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, जो आगे संख्या आएगी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब 39, 11 का वर्ग किया हमने, 11 का वर्ग किया तो कितना आ गया 121। अब 121 का हमने 21 ले लिया और 1 को बचा के रखा। 1 है वो बाद में काम आएगा। अब 39 है, अब उसमें से क्या करना पड़ेगा, 11 अंक दूर है तो 11 घटाना पड़ेगा। 39 में से 11 गए 28। 28 में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। 28 में 2 का भाग दिया तो कितना है 14। अब जो 14 है ना, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो ये हमने कैरी एक बचा करके रखी थी वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी। 14 और 1 15, 1521 आ गया। अब ऐसे ही 31 तक के जो भी वर्ग हैं वो धीरे धीरे होते जाएंगे। ऐसे ही हमें 38 का वर्ग निकालना हो तो 38 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 38 का वर्ग है। 38 का वर्ग में मतलब ये देखना पड़ेगा कि ये संख्या 50 से कितनी दूर है। 50 माइनस 38 मतलब कि 12। अब 12 का वर्ग निकालो। 12 का वर्ग क्या होता है 144। 144 के 2 डिजिट हैं हमें लेने हैं और 1 है वो आगे वाली संख्या में ऐड करना है। अब 38 में से क्या करना पड़ेगा, वही 12 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 12 अंक दूर है तो वो 12 घटाना पड़ेगा। 12 घटाने के बाद में संख्या क्या आई 26। अब इस 26 के अंदर 2 का भाग देना पड़ेगा।
तो संख्या क्या आई 13। अब 13 में जो ये एक की जो कैरी का बचा हुआ है ये इसमें ऐड करना पड़ेगा। 13 और 1 14। तो आंसर क्या आया 44 तो पहले से है, 14 ये लिख दिया। तो अगर 38 का वर्ग करोगे तो 1444 हो गया। ऐसे ही हम 37 का वर्ग कर सकते हैं। अब 37 का वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा 37 का वर्ग। अब 37 के वर्ग में भी यही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 50 से कितना दूर है, 13 अंक दूर है। 13 का वर्ग किया, 13 का वर्ग किया कितना आया 169। 169 अब 169 का कितना 69 है वो तो हम एज इट इज लिख लेंगे। बाकी 1 है वो कैरी के रूप में इसको अलग से रखेंगे। अब जो 37 आया 37 में से ये कितने अंक दूर है 13, तो इसको घटाया आया 24। 24 में 2 का भाग दिया है 12। अब 12 में ये एक जो आया है ये इसमें ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया 12 और 1 13, 1369। यानी 37 का वर्ग निकालोगे तो क्या आ गया 1369। ऐसे ही हम 36 का वर्ग निकाल सकते हैं। 36 का वर्ग का फॉर्मूला है, 36 का वर्ग का तरीका भी यही है। तो अंक 50 से कितना दूर है 14 अंक दूर है। 14 का स्क्वायर किया तो कितना आया 196। 196 का 96 हमने काम में ले लिया। 1 कैरी का है वो आगे के लिए बचा के रखा। अब 14 36 में से 14 घटाया कितना आया 22। 22 में 2 का भाग दिया 11। 11 में 1 ऐड किया 12, 1296। इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ही 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर है मतलब ये 50 से कितना दूर है 15 अंक दूर है। 15 का स्क्वायर किया कितना है 225। 225 का 25 हमने ले लिया और 2 कैरी का है जो है उसको हम आगे ऐड करने के लिए उसको बचा के रखेंगे। 35 में से 15 कम किया आया 20। 20 में 2 का भाग दिया 10। 10 में 2 ऐड किया ये कैरी वाला 1225। 35 का वर्ग निकालना है 1225 आ गया। ऐसे ही 34 का निकाल सकते हो। 34 का वर्ग निकालना है तो 34 50 से कितना दूर है 16। 16 का वर्ग किया 256। 256 का 56 काम में ले लिया, 2 कैरी को रख लिया। अब 34 में से 16 घटाया आया 18। 18 में 2 का भाग दिया 9। 9 में 2 कैरी वाला ऐड कर दिया। आंसर क्या आ गया 1156। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको क्या है बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ही 33 का निकालो। 33 का वही है कितना दूर है 17। 17 का वर्ग किया 289। 289 इसका 89 काम में ले लिया, 2 कैरी को बचा के रखा। अब 33 में से 17 गए 16। 16 में 2 का भाग दिया 8। 8 में ये 2 कैरी है ये ऐड कर दिया 8 और 2 10, 1089। ऐसे ही 32 का निकाल सकते हो। 32 का निकालना हो कितना अंक दूर है 18 अंक दूर है। 18 का वर्ग किया कितना आया 324। 324 का 24 काम में ले लिया, 3 कैरी को बचा के रखा। 32 में 18 कम किया। 32 में 18 कम किया कितना आया 14। 14 में 2 का भाग दिया आया 7 और ये कैरी ऐड किया 7 और 3 10। आंसर क्या है 1024। इसी तरह से 31 का कर सकते हो। 31 का करने के लिए भी वही है, ये कितना दूर है 19 और 19 का वर्ग कितना आता है 361। 361 का 61 काम में ले लिया हमने, 3 कैरी को बचा के रखा। 31 में से 19 कम किया कितना आया 12। 12 में 2 का भाग दिया 6 और ये कैरी को ऐड किया 6 3 9। आंसर क्या आ गया 961। तो मैंने आपको सभी तरीके से बता दिया अलग अलग वीडियो में। पहले मैंने आपको 11 से 20 तक के वर्ग निकालने का तरीका बताया, उसके बाद में मैंने 21 से 30 तक के वर्ग निकालने का तरीका बताया। फिर मैंने जो लास्ट में 5 हो जैसे 15 का 25 का 35 का उसके लिए अलग से ट्रिक बताया। और अब जो बताया है मैंने वो 31 से लेकर के और 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आपको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियो का। तो आज जो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।